हाय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस कॉमन प्रॉब्लम को जो कि हर एक फैमिली और कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयज़ को भी आ रही है। वो है कि हमें कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ वर्क। तो जिस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा काम होता है ना, क्या होता है कि उस दे डोंट रियलाइज़ कि उनके पास कहाँ कहाँ क्या क्या रह गया या कौन क्या क्या सोच रहा है, कर रहा है, क्योंकि उनके पास खुद के पास इतना ज़्यादा काम हो जाता है। स्पेशली टू द वर्किंग वुमेन, जो कि जिनको ऑफिस भी देखना है, जिनको घर भी देखना है। तो ऐसे लोग, या जिन लड़कों को जो दो शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, जिनको दो शिफ्ट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो ये इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ये चीज़ सही कर सकते हैं। हम कैसे एक फादर ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हैं। फादर ऑफ पेंटिकल्स इन द सेंस मनी वाइज, पर्सनालिटी वाइज, हाउ यू ग्लो अप जिसे हम अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं कि ग्लो अप कैसे किया जाए। तो वी स्टार्ट विद द रीडिंग। तो सबसे पहले तो देखो, यू शुड नो हाउ टू से नो। ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इसलिए भी हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को उनको हाँ बोल देते हैं। कहीं ना कहीं ये तो हमारी काइंडनेस है, हम लोग अच्छे हैं, हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं। बट जब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि आप अपने वर्क की कॉस्ट पे किसी और का काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा आप इसे देखें और इसको उन चीज़ों पे तवज्जो दें जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि लोगों के लिए। देखो, जिसका काम वो आपसे ले रहा है, कोई पर्सन, जब आप नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा। तो वो आपके पास नहीं तो किसी और के पास चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हमेशा पहले अपना काम कीजिए, उसके बाद जब आपके पास टाइम हो तब आप अपने हाथ में एक्स्ट्रा काम किसी का लें। सो नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स बताता है, बट आपके लिए एडवाइस ये है कि खुद, जब आपके पास काम ज़्यादा है तो खुद से न्यू चीज़ों को इनिशिएट नहीं करना है। बिल्कुल सही सुना आपने कि खुद से न्यू चीज़ों को इनिशिएट नहीं करना है। चाहे कोई आपको जितना मर्ज़ी बोले कि ओह, ये करने के बाद तो यू विल बी लाइक एप्पल ऑफ द आई, बॉस का, यू विल बी द राइट हैंड, यू विल बिकम अ राइट हैंड। और या घर में इट विल बी, सबकी बहुत वाहवाही मिलेगी आपको, ये कर लो। बट नहीं, अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ में हैं तो आप नई चीज़ ना करें, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपना जो काम है ना, ऑलरेडी द वर्क एंड हैंड जो है आपका, वो आप अच्छे से नहीं कर पाते और फिर उसमें गलतियां होने लग जाती हैं। गलतियां होती हैं तो उसका भी ब्लेम आप पे आएगा कि देखो, अब देखो हो नहीं रहा है तुमसे तो यही नहीं हो रहा है, तो और क्या होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं फिर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप
हमेशा अपने लिए स्टैंड लें, है ना। जो चीज़ें आपको पसंद है, हो सकता है आपको कोई हॉबी पसंद हो, है ना, या आपको पेंटिंग पसंद है या पॉटरी पसंद है या मे बी एनीथिंग, और ये आपको मे बी बहुत सिंपल चीज़, आपको बाहर जाके घूमना पसंद है, तो वो चीज़ आप कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं सेल्फ़ केयर में, और सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि अरे ये कोई बात नहीं, इतना सही तो है, छोड़ो कोई क्या बात है, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर बेनिफिट करती हैं, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए जिसमें आपको फ़ील होता है कि हाँ दिस इज़ मी। उससे क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो लेट्स सी कि हम क्या एक्शंस ले सकते हैं। ओके, एक्शंस क्या ले सकते हैं हम। ओके, मुझे लगता है कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं इसमें। कार्ड्स, यस, ओके। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, या सॉरी गाइस, बेल बज गया था। ओके, तो एक्शंस हमें क्या चाहिए टू गेट ओवर दिस। तो सबसे पहले गाइस, जो हमारा जो पास्ट है ना, जो हम करते आ रहे हैं अब तक, वो हमें वी हैव टू गिव अप, वो हमें छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोग न्यू हैबिट्स, नई चीज़ें तभी कर पाते हैं जब हम अपने पैटर्न्स बदलते हैं, जब हम पुरानी आदतों को बदलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपना पास्ट जो हैबिट्स है ना, वो बदलनी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम वही चीज़ करते जाएंगे, बार बार वही गलती बार बार करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट तो हमारा अलग नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हमें अगर रिज़ल्ट चेंज करना है तो हमें अपनी आदतें, अपनी हैबिट्स हमें चेंज करनी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जल्दी उठें, उससे क्या होता है कि आपको और टाइम मिल जाता है सोचने का, समझने का, कि मैं अपने दिन को कैसे यूटिलाइज़ करूँ। ये बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू मेक अ लाइक, ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड आपको सोचना है इस बारे में, बट यू हैव टू हैव अ लाइक अ ओवरव्यू कि मुझे दिन में क्या करना है, कैसे से करना है। जो भी आपका काम है उससे आप पहले उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं ओवरव्यू में रखें कि मुझे ये भाई इतने घंटे पे मुझे ये करना है, या मुझे दिन में ये 5 टास्क है, तो मैं उसको कैसे कैसे कौन सा प्रायोरिटी पे है, कौन सा पहले करूँगा, कौन सा बाद में करूँगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। तो सिर्फ उसमें बदलना ही नहीं है, उसको बहुत ड्रास्टिकली चेंज करना है, बहुत ही तेज़ी से। जैसे ये नहीं सोचना कि अरे अगले महीने करूँगा, अगले हफ्ते करूँगा, या है ना, जैसे हम बना लेते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम कितनी बार बनाते हैं, उसमें कुछ नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो हम सोचते हैं कि हम अगले साल ऐसा शुरू करेंगे या अगले महीने ऐसा शुरू करेंगे, जो कि हमारा जब कल ही नहीं आता तो अगले महीने, अगले साल की तो बात ही नहीं बनती है। सो आपको अपना ड्रास्टिकली चेंज करना है सब, अपना हैबिट या अपने स्ट्रैटेजी या अपने काम करने का तरीका। इट हैज़ टू बी लाइक इंस्टेंट, कि आज से ही मैं ये शुरू कर रहा हूँ, चाहे थोड़ा कर रहा हूँ, बट आज से ही चेंजेस लानी स्टार्ट करनी है। बहुत मुश्किल होगी, येस ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, है ना, कि आपको खुद पे यकीन है, आप कर लोगे। हाँ, आप कर लोगे। अगर आपको अपने पे यकीन है कि आप कर लोगे, तो मतलब
काम हो ही जाएगा, चाहे किसी को आप पे यकीन हो या ना हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस है ना जो, ये ऐसी ही चीज़ों से बनता है, छोटी छोटी चीज़ों से। इसको कोई बड़े मेडल नहीं चाहिए, इसको कोई ट्रॉफीज़ नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों से बनता है जो कि आपकी डेली रूटीन में बनती है। और आप देखना, जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों में आप करते जाएंगे ना, आपको सक्सेस मिलती जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक डोपामिन आपको अच्छा लगेगा, तो आपको लगेगा ओह गॉड, अब मैं कुछ बड़ा करता हूँ, अब मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा करता हूँ, मैं कोई बड़ा टास्क लेता हूँ और मैं देखना उसको आज 1 घंटे में क्लियर कर दूँगा। यस, ऐसे आने लग जाएगा आपको कि मुझे मैनेज करनी है चीज़ें। तो आप पहले ही उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे मैनेज करने के लिए, और फिर आपको रियलाइज़ होगा अरे वाह, ये तो कितना इजी था। ये तो क्योंकि हर चीज़ को अपना टाइम देंगे, उतनी लिमिटेड चीज़ें रखेंगे, तो आप परफेक्शन की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि सिर्फ हैपहैज़र्डली काम करने से कुछ नहीं होता है, पता है। आप जितना मर्जी चीज़ करिए, है ना, अब डिसीजन मेकिंग आपकी कम होती जाती है। मल्टीटास्किंग इज़ अ गुड थिंग, आई एग्री विद इट, बट कहीं ना कहीं वो आपका जो जितना भी बेस्ट पोटेंशियल है ना, वो कहीं ना कहीं कम कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो लोगों को आधी पता भी नहीं होती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। बट अब आपको पता है ना, अब आपको पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे ठीक हो सकती है। तो अब आप ये करेंगे तो आपको बिल्कुल आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और आपको बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाएंगे विद परफेक्शन, विद ईजी माइंड एंड विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखते हैं यूनिवर्स गाइडेंस और क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। फॉर द ग्लो अप, फॉर द ग्लो अप, ओके, दिस इज द कार्ड, ओके, आई जस्ट कीप इट हियर। कार्ड्स दिख नहीं रहे हैं, ओके ओके, 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 more cards, okay, just flipped, okay, so my card just cut, अपने आप ही 2 हिस्सों में मेरा डेक हो गया है। तो इट मस्ट बी समथिंग दिस लास्ट कार्ड, या सो आई हैव टू गेट अप अगेन, ओके। सो एडवाइस आपके लिए यही है कि टाइम जो है ये जो काल चक्र कहते हैं ना हम लोग, टाइम वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, जो इस वक्त बहुत तेज़ी से घूम रहा है। तो यही वक्त है जब आप अपना कर्म तेज़ी से करें। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी बहुत फास्ट है, तो आप कोई भी काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो अगर आप ग्लो अप चाहते हैं लाइफ में, तो यस, चेंजेस आप करनी स्टार्ट कीजिए। आपको इंस्टेंटली आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। लोग जो आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, वो आपका जो ग्लो अप है वो आप फील करने लग जाएंगे, आप, है ना, आपकी जो वर्क में वो दिखने लगेगा, है ना। बट ऑल इन ऑल आपको क्या करते हैं, आपको डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जोश जोश में, है ना, बट हम उसको कंप्लीट या कंटिन्यूसली हम लोग कर नहीं पाते हैं। देखो, चेंजेस आ तो जाती हैं, चेंजेस आनी बहुत ईजी हैं सबके लिए,
है ना। हम कोई बोलते हैं चेंज करना है और वो चेंज हम ले भी आते हैं कई बार, बट क्योंकि हम उसको कंसिस्टेंट नहीं रहते हम उस पर, है ना, लगातार उस पर काम नहीं करते, तो हमारा कहीं ना कहीं कोई हमसे आगे निकल जाता है ना। क्यों निकलता है ना। मे बी एग्ज़ाम्स हों, आपका ऑफिस हो, किसी की आपसे ज़्यादा पहले प्रमोशन कैसे हो जाती है, कहीं ना कहीं वो पर्सन कहीं तो वर्क कर रहा था यस, अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा था, अपने कनेक्शंस पे वर्क कर रहा था, है ना, जो आपने कहीं ना कहीं नहीं किया, आपने बहुत कैजुअली ले लिया। और देखो आज जो पर्सन आपके बाद आया वो आपसे आगे निकल गया। तो कंसिस्टेंसी की पावर है जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी, इतनी ज़्यादा कि हार्ड वर्क तो है ही है, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क जो हम कहते हैं ना, एक स्मार्ट वर्क इज़ ए बैलेंस्ड वर्ड, है ना। कई लोग करते हैं, जैसे पढ़ते हैं या कुछ, है ना, उनको पता होता है कि एग्ज़ाम्स में ऑप्शन आएगा ही आएगा कि 4 चैप्टर्स में से यू हैव टू इट्स लाइक डू 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, तो 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, उसमें आएगा 3 आउट ऑफ 4, तो वो बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर पहले ही छोड़ जाते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें पता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट वी नीड टू डू इन प्रायोरिटी। पढ़ो वो सारा जाते हैं, पर अच्छे से वो 3 चैप्टर कर लेंगे तो उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही प्रायोरिटी पे आपको देखना है कि आपको अभी क्या ज़रूरत है ना। उस चीज़ को जो जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है वो हमेशा पहले करनी है, और बाकी की जो चीज़ें हो सकती हैं वो आपको बाद में करनी है। प्लस ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं, वो चीज़ करना, हॉबीज़ जो आपको खुश रखें थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर। ऐसी चीज़ें जो आपको छोटी छोटी चीज़ें या इवन ऐसी कोई मे बी हो सकता है वंस इन अ वाइल ट्रिप्स वगैरह, ऐसी चीज़ें आपको करते रहनी चाहिए। उससे भी आपका बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना। ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ऑल इन ऑल ये रीडिंग है, बट इसमें एक मैसेज और है आपके लिए, यूनिवर्स मैसेज, कि आपको अपने शब्दों का सही प्रयोग करना है, जैसे मान लो आप किसी को मना भी करना चाहते हैं, नो बोलना चाहते हैं, तो थोड़ा तरीके से, है ना। किसी से कुछ हेल्प मांगना चाहते हैं कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम है, तरीके से। तो वर्ड्स का जो खेल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो हर कोई बिहेवियर आपके अंदर आके नहीं देखता कि आप कितने अच्छे हैं। दे ऑल जस्ट रिमेंबर कि आपने क्या बोला, है ना। तो इसलिए वो बहुत ध्यान से देख के कि आप किसी को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्ड्स में आप किसी को कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो किसी को लग जाता है, और वही चीज़ वो आपकी पर्सनैलिटी बना देते हैं लोग। तो ये शब्दों का खेल ऐसा है कि आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ बदल सकता है। सो चूज़ योर वर्ड्स राइट, ये आपकी ट्रांसफॉर्म कर देगा लाइफ। सो दिस वॉज द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।